नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। एक्ट 2.0 का सफल शुभारंभ दिनांक 22 जुलाई 2025 को लोहिया नगर प्रधान डाकघर पटना साहिब मंडल में हुआ। ये बिहार सर्किल का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। उद्घाटन कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री M.U. अब्दाली, चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल। विशिष्ट अतिथि श्री पवन कुमार, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय। उपस्थिति में कई वरिष्ठ अधिकारी और अधीक्षक। एक्ट 2.0 के लाभ, सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर, बैंकिंग, PLI, डाक सेवाएं, कार्य में तेजी, पारदर्शिता और रियल टाइम SMS अलर्ट, डिजिटल भुगतान UPI QR की सुविधा, पासबुक अपडेट, बुकिंग और ट्रैकिंग अब पहले से ज्यादा आसान, लंबी कतारों और इंतजार से छुटकारा। ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा? मोबाइल और वेब के माध्यम से सेवाएं जल्द उपलब्ध होंगी। शिकायतों में कमी और संतोषजनक समाधान, सेवाओं में तेजी से समय की बचत। डाक विभाग की नई दिशा, डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बल। डाकघर और अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और ग्राहक हितैषी बनेंगे। डाक सेवाओं को जन सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम। अन्य प्रमुख उपस्थिति श्री अनिल कुमार, डाक अधीक्षक पटना साहिब मंडल, श्री मनीष कुमार, वरीय डाक अधीक्षक पटना मंडल, श्री शंभू कुमार, सहायक निदेशक वित्तीय सेवाएं बिहार। अन्य निरीक्षक व डाकपाल भी कार्यक्रम में शामिल। तरफ जा चुका है और इसमें बिहार का आज से शुरू हो गया। हमने 7 डिवीज़न में, 28 डिवीज़न के 7 डिवीज़न में आज हम नए सॉफ्टवेयर पर चले गए जी। सबसे पहले मैं अपने तमाम कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े कड़े परिश्रम से दिन रात जाकर सीमलेसली इस टारगेट को अचीव किया। मैं अधिकारियों को भी, जो उनके लिए गाइड का काम कर रहे थे, उनको भी बधाई देता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरह से हर चीज़ों को किया। और मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले दिनों में भी हमारा 5 तारीख का और जो बचे हुए डिवीज़न्स हैं उसमें होगा, उसको भी हम लोग इसी तरह से आसानी से उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और बिहार तकनीकी तौर पर जो देश के दूसरे राज्य हैं जो अपने आप को तकनीकी तौर पर कुशल समझते हैं, उस श्रेणी में बिहार का डाक विभाग खड़ा हुआ है। कौन कौन डिवीज़न है सर जो बचा हुआ डिवीज़न में होने वाला है? अभी हम लोगों ने 3 पोस्टल डिवीज़न, पटना, मोतिहारी और कटिहार, इनको किया है। और RMS के जो 4 डिवीज़न हैं, जो पटना, गया और मुजफ्फरपुर और बरौनी, इन सबको हम लोगों ने कर दिया है। तो 7 हमारे हो गए। जो बाकी बचे हुए जितने भी हैं, इसके अलावा वो सब अगले स्टेज में 5 तारीख को 5 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। पूरा बिहार के तमाम डाक विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, क्या निर्णय रहेगा सर? भारत को किस तरह से, बिहार में जितने डिवीज़न हैं आगे बढ़कर किस तरह से लोगों को कहाँ को सुविधा देंगे सर? कि बिहार हमेशा देश को रास्ता दिखाता रहा है जी। और अब डाक विभाग भी ये काम करेगा कि देश के दूसरे जो हिस्से हैं उनको दिखाएगा कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। भारत सरकार से भी तमाम जितने भी केंद्र सरकार हैं वो तमाम जो है डाक विभाग पर निर्भर है कि ऑनलाइन व्यवस्था जो किया जाता है, और तमाम बिहार के लोग खुश हैं डाक विभाग से कि जो भी योजना आता है डाक विभाग सबसे प्रथम करता है सर। इससे उनके लिए क्या कहिएगा सर, बिहार सरकार और केंद्र सरकार? नहीं, हम तो केंद्र सरकार में हैं जी, और केंद्र सरकार का जो भी निर्देश होता है जी, विभाग उसको पूरी तरह से उसका पालन करता है। डाक विभाग केंद्र सरकार की एक रीढ़ है जो गांव-गांव में पहुंची हुई है, और जिस तरह की पहुंच डाक विभाग की है भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन में, वैसी पहुंच किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। इसलिए हम पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है और हम उन तमाम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसके लिए मैं डाक विभाग के, हमारे ख़ासतौर से बिहार के जितने कर्मचारी हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया है, बल्कि हमेशा आगे ही बढ़ाया है। अपना परिचय देखिए। मुजफ्फर अब्दाली, चीफ पोस्टमास्टर जनरल देख रहे होंगे। आज माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल के द्वारा बिहार सर्किल में पूरे ऑल इंडिया के 3rd फेज में पायलट प्रोजेक्ट में बिहार सर्किल में पटना साहिब का रोल आउट हुआ है। यह रोल आउट मतलब ग्राहकों में एक मतलब विस्मय की भावना है कि मतलब ये रोल आउट क्या है। एक्चुअली ये रोल आउट हम अपने पोस्टल ऑपरेशन को कस्टमाइज करने के लिए कर रहे हैं।
एक प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को हर सुविधा देंगे। ग्राहकों को इससे ये फायदा होगी कि एक मेनू और एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। जस्ट लाइक अभी तक हम लोग एक फिनाकल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, मैकेमिस्ट पे काम कर रहे थे और साथ साथ CSI और शाप पोर्टल पर काम कर रहे थे। अब ये तीनों चारों इंटीग्रेटेड होकर एक IT जो APT 2.0 रोल आउट जो हुआ है उसके तहत एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो डाककर्मी हैं, जो हमारे काउंटर में, हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो हमारे GDS बंधु काम करेंगे उन लोगों के लिए एक मीनू बेस्ड कार्य है। पहले उन लोगों को कई टिपिकल कमांड्स याद रखने पड़ते थे, जिससे हो सकता है कुछ लोग हमारे जो यूज टू थे वो बहुत जल्दी उसको ग्रैश अप करके काम में तेजी लाते थे। बट इतनी बड़ी संख्या में कुछ हमारे ग्राहकों को कभी कभी वेट करना पड़ता। अब ये मीनू बेस्ड कार्यक्रम है जिसमें वो उस मीनू पे जाएंगे, जो काम उन्हें परफॉर्म करना है वो करेंगे। डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर जो हैं इतना अच्छा मुहिम लाए, क्या कहिएगा सर उनके लिए? देखिए, अव्वल तो हमारे नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MU अब्दाली सर बिहार के हैं। बिहार की माटी की गंध उनमें है और बिहार में कुछ कर गुजरने की उनकी तमन्ना है और उनकी उस तमन्ना में हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए तत्पर हैं। पूरी पटना साहिब की टीम उनके दिशा निर्देश में हमेशा तत्पर है काम करने और निस्संदेह उन्होंने जो विश्वास जताया है पटना साहिब डिवीजन पर और हमारे कर्मयोगियों पर और हमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, तो हम लोग अभी तक आज तक हम लोगों ने उस काम को बहुत ही अक्षरशः उनके निर्देशों का पालन किया है और आगे भी ग्राहकों को एक बेहतर सुविधा, एक अच्छे माहौल में देने का मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और कृत संकल्प हूँ। मैं अनिल कुमार, पटना साहिब सुप्रेंट पोस्टल पटना साहिब। हमारे SP हेडक्वार्टर जितेंद्र रंजन है। आज दिन भर अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं पटना साहिब, पटना सिटी के SP हैं, जो कि अपने अंदर के अपने जुडिक्शन के सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिसों का सुबह 8 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ये विमल जी हैं जिनके HO जिनके अंतर्गत है और पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो महती भूमिका निभाई है वो हमारे राहुल जी हैं, IPCS राहुल त्रिवेदी जी हैं। और मेरी पूरी टीम आपके चैनल के माध्यम से लोहिया नगर HO के सभी कर्मियों, सभी हमारे सिस्टम एडमिन और साथ साथ पटना साहिब के सभी पोस्टल असिस्टेंट, SPM और GDS को मैं कोटिशः नमन करता हूं कि वो टायरलेसली काम किए और यह विभाग के इस प्रयोजन को सफल बनाए।